हेलो प्यारे विद्यार्थियों। बच्चे जो है हंसते हुए अच्छे लगते हैं। बच्चे हंसते हुए अच्छे लगते हैं और आप सभी बच्चे यूं ही हंसते रहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं धीरज सर आज आप लोग को बीजीय व्यंजकों का गुणा पढ़ाने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, आप ये बताइए मुझे कितने हैं? 3। वाह भाई, 3 लड़के लड़कियां। ठीक है, तीन का एक समूह है। ये कितने हैं? इनका भी 3 का एक समूह है। और ये कितने हैं? इनका भी 3 का समूह है। तो ये कितने हो गए? 3 3 3, यानी कि ये 9 हो गए। या इसको हम 3 गुणे 3 यानी 9 लिख सकते हैं। तो जैसे हम 3 को 3 गुणे 3 यानी 9 लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम 4 + 4 + 4 को 4 गुणे 3 यानी कि 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपको 3 थैले दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक थैले में मैंने 5-5 लड्डू रखे हुए हैं। तो कुल लड्डू कितने होंगे? आप देख सकते हैं कि ये लड्डू है, ये भी 5 लड्डू है, ये भी 5 लड्डू है। और हमारे पास थैले 1 2 कि थैले और गुणा कर दे हम संख्या, प्रत्येक थैले में संख्या। तो थैले की संख्या कितनी है? 1 2 3। और प्रत्येक थैले में लड्डू की संख्या कितनी है? 5। तो इस प्रकार हमें कितने मिले? 15 कुल लड्डू हो गए। और इसको अगर जोड़ के देखें तो यह भी हमें 15 प्राप्त हो रहा है। तो जब से गुणा कर सकते हैं कि थैले की संख्या और प्रत्येक थैले में लड्डू की संख्या, हमारा थैले की संख्या और प्रत्येक थैले में लड्डू गुणा करते हैं तो कुल लड्डू प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम बीज गणित में भी चाहें तो अगर किसी हम मान लें कि ये जो थैला है, चलिए चित्र बना के देखते हैं। अब देखिए, अब मैंने 3 थैले पहले की तरह लिए हुए हैं जिसमें m लड्डू हैं, तीनों में m लड्डू हैं। और थैलों की संख्या को हम अज्ञात मानते हैं। ये हमारे थैले की संख्या जो है कि ये इसमें कितने, हम इस थैले की संख्या को n मान लेते हैं। ठीक है, लड्डू की संख्या m और थैले की संख्या n। तो कुल लड्डू अभी जैसा कि मैंने पहले बताया यहाँ पर कि थैले की संख्या और प्रत्येक थैले की में लड्डू की संख्या। तो थैले की संख्या कितनी है हमारे पास? n। और प्रत्येक थैले में लड्डू की संख्या कितनी है? m। यानी हमारे पास कितने लड्डू हो गए? m n। ठीक है, अगर मानते हैं, अगर हम अब इसको हम क्या करते हैं कि लड्डू की संख्या को अगर हम इसको 2n मानते हैं और लड्डू की संख्या को हम इसको 3m मानते हैं, तब क्या होता हमारे पास लड्डू की संख्या? तब हमारे पास जो लड्डू की संख्या होती वो क्या होती? थैले की संख्या 2n और लड्डू की संख्या 3m। तो हम क्या करते? इनको गुणा करते। गुणा करने में हम क्या करते? चर के साथ चर का गुणा एक साथ करते और अचर का गुणा एक साथ, यानी हमारा ये 6m प्राप्त हो रहा है। यानी ये सिंपल तरीका जैसे हम गुणा पहले करते थे, यहाँ भी हमें गुणा की प्रक्रिया वैसे ही अपनानी है। बस हमें ये ध्यान देना है कि चर राशि का गुणा एक साथ करेंगे और अचर का गुणा एक साथ करके उन दोनों का हम एक साथ गुणा कर देंगे। चलिए, अब मैंने मान लिया कि यदि ये थैले हैं, थैलों की संख्या को हम 2m मानते हैं और प्रत्येक थैले में लड्डू की संख्या को भी हम 3m मानते हैं। तो कुल लड्डू की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इनका गुणा करना पड़ेगा, यानी 2m गुणे 3m। यहाँ हम पहले की तरह गुणा करेंगे चर राशि को एक साथ और अचर राशि को
एक साथ, अचर को एक साथ और चर को एक साथ। तो ये हमारा 6 हो गया। और हम देख रहे हैं कि दोनों m है, हमने घातांक का नियम पहले ही पढ़ा है कि दोनों का अगर आधार बराबर होता है तो हम घात को जोड़ देते हैं। यहाँ भी एक घात छिपा है, यहाँ भी एक घात छिपा है, यानी कि हमारा m पे पावर 2 हो जाएगा। तो हम ऐसे भी इसको समझ ले रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग चर राशि था तो हम इसको गुणा किए थे, और ये एक जैसा है तो इसको हम भेद आधार बराबर है तो घात को जोड़ दिए। आइए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 9.3 के सवाल, जैसे ये गुणा करना है, इसे गुणा करने से पहले हम ये इस बात पर ध्यान दें कि अगर 3 गुणे 4 प्लस 5 लिखा होता है वितरण नियम में, तो हम क्या करते हैं, पहले 3 का गुणा 4 में करते हैं और फिर 3 का गुणा 5 में करते हैं, फिर इसका गुणा करते हैं 3 चौके 12 और 3 5 15, तब हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरह का काम हमें यहाँ भी करना है। ठीक है, इसको इस सवाल पे आने से पहले एक हम छोटा सवाल पहले देखते हैं कि अगर a गुणे 2a प्लस b है, इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे। हम a का गुणा पहले 2a में करेंगे और फिर जब इसका गुणा हो जाएगा फिर इसी का गुणा हम इसमें करेंगे, यानी कि a गुणे b, और हम इसका गुणा करेंगे। अभी हम बताएं अभी आपको कि चर पहले लिख लेंगे, अचर लिख लेंगे और दोनों का घात जुड़ जाएगा तो a स्क्वायर, और ये दोनों अलग अलग राशि है तो इसका a भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक और सवाल देखते हैं। 3m है इंटू 6m प्लस 7, हम क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, इसके पहले सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 3m गुणे 6m प्लस 3m इंटू 7, यानी इसका हम अचर राशि का पहले गुणा कर देते हैं तो 18m स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें सिर्फ एक ही जो है चर राशि है तो 3 7 21m। इस तरह से आइए इस सवाल पे हम आते हैं जो हमारा अपना सवाल है। इसमें जो है दो पद का गुणनखंड है, दोनों पद है एक ब्रैकेट में और दूसरे में दो पद है। इसमें हम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पद हैं उनका बारी बारी से एक बार इसका पूरा में और एक बार इसका पूरा में, इन सभी पूरा से हम गुणा करते हैं, यानी कि सबसे पहले 7 लिखते हैं और दूसरा जो ब्रैकेट में पूरा है उस पूरे को हम एक साथ इसको लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ 2b जो है उस 2b को लिख लेते हैं और उसके बाद जो ये पद है उसका भी हम पूरा कर देते हैं। हम सपोज कर लीजिए कि हम मान लेते हैं कि ये पूरा एक पद है, जैसे यहाँ हमने इसको एक पद माना था, हम इसको ऐसे अगर करना नहीं चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम काट दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पूरा हमारा एक पद है 7 प्लस 2b, ये पूरा एक पद है, इसका गुणा सबसे पहले किस में करना है, a में करना है। ठीक है, प्लस इसका गुणा फिर किस में करना है 7a प्लस 2b इंटू 4b। आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया 3m का गुणा जैसे 6m में किए थे, उसी तरह से इस पूरे द्विपद वाले जो ब्रैकेट में है इसको हम पूरा को एक पद मानकर इस पूरे का गुणा a में किए और फिर उसी तरह से इसका पूरा गुणा हम इस पूरे पद का गुणा हम 4b में किए हैं। ऐसे भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। अब इसका जैसे पहले की तरफ फिर ऐसा ही आ गया तो a का गुणा करेंगे हम इसमें दोनों में बारी बारी से, तो 7a इंटू a प्लस 2b इंटू a प्लस इसी तरह से हम इसमें करते हैं 4b का गुणा, तो 7a इंटू 4b प्लस 2b इंटू 4b। अगर हम गुणा करेंगे तो ये 7a स्क्वायर होगा, ये हमारा 2ab हो जाएगा, ये हमारा 7 चौके 28ab और ये हमारा 8 स्क्वायर, यानी ये अकेले है अकेले लिख देंगे। ये दोनों समान पद हैं इसलिए जुड़ जाएगा, 30ab हो जाएगा और ये हमारा अकेले है, ये भी अकेले लिखा जाएगा। ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे, या जैसे ये मैंने यहाँ इसको किया, इसको हम इसमें भी हम वैसे ही किए, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए बता दिए इसमें भी क्या किया गया है कि इसको मान लिया गया कि पूरा एक पद है। जैसे यहाँ 3m एक पद है, इस पूरे को एक पद मानकर इसका गुणा 7a में कर दिया गया, इसका गुणा 2b में कर दिया गया, हमें वही उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, अगला सवाल एक b है हमारा, x - 6 और 4x + 9।
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे को एक पद मानते हैं, तो इस पूरे का गुणा x में करते हैं, ठीक है, और फिर इस पूरे का गुणा माइनस है तो माइनस करके 6 4x स्क्वायर 9x 24x, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, फिर 6 का इसमें गुणा, फिर 6 का प्लस माइनस 9 × 54। ये अकेले है, इसको अकेले लिख दिए, दोनों समान पद में है, प्लस माइनस हम पहले ही पढ़े हैं। 24 तो हमारा 13 हो गया, 13 माइनस सॉरी यहाँ 15 हो गया, ठीक, माइनस 54, ये हमें अभिष्ट प्राप्त हो। इस प्रकार हम इसको गुणा कर आसानी से हल कर सकते हैं।